सिद्धू कुमार जी का वो पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड सर 600 शेयर है 362 रुपये के, क्या करें। इन्होंने टाटा स्टील पर भी पूछा लेकिन टाटा स्टील पर तो आंसर मिल गया। एनटीपीसी पर सर क्या करें, 362 रुपये के लिए हुए हैं सर। आज सारे ही पावर शेयरों में गिरावट है। कारण सिंपल है कि जो एआई को लेकर पावर की डिमांड थी उसमें कमी आने की बात हो रही है, क्योंकि एआई चाइना ने इतना सस्ता लॉन्च कर दिया। चैट जीपीटी की तरह उनका एक ऐप आया है जो कि $6 मिलियन में ही केवल एआई को बना रहा है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिका के एआई शेयरों में तो गिरावट देखने के लिए मिली ही, वहाँ के पावर शेयरों में भी गिरावट देखने के लिए मिली। और पावर की जो डिमांड मानी जा रही थी कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा अब थोड़े से सवालिया निशान लग गए, जिसकी वजह से आज इंडियन पावर शेयर भी एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, टाटा अदानी पावर, ये सारे गिरे हुए हैं। सर क्या करें अभी एनटीपीसी पर? तो नंबर वन, एनटीपीसी का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे, लगभग 9 से 12 महीने के लिहाज से लेके चलें। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो दिसंबर में ही वो लगभग जब 362 रुपये के आसपास तक ब्रेक किया था, 11 दिसंबर पे से एक्सक्यूज मी, प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो उसने 200 दिन के जो मूविंग एवरेज था डेली चार्ट पर, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करा था। तो अभी हाल फिलहाल में 295 का सपोर्ट है, उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। फ्रेश अगर किसी को बाइंग करनी है तो इस लेवल पे या गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस की तरह, जहां पर ये ट्रेंड डिसाइडर होगा, तो 340 पहला लेवल रहेगा, उसके ऊपर चला तो 362 रहेगा, और उसके ऊपर चला तो फिर 400। ये 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि आप टारगेट बतौर ले सकते हैं। मौजूदा स्तर या गिरावट में खरीदें। 295 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जिनका प्रश्न था उनके लिए मैं यही कहूंगा कि बने रहिए गिरावट में थोड़ा सा और एवरेज के लिए, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन। पर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए, 295 एज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सर आप स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। बरखा जी पूछ रही हैं आगे लॉस बुक करें या कोई उम्मीद बची हुई है सर? टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है तो फिर मैं यही कहूंगा किस लेवल पे खरीदा है आपने, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में आप बने रह सकते हैं। 118 का एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि वो ब्रेक नहीं होगा। अगर वो ब्रेक होता है तभी आप लॉस बुक करें। और ऊपर में आप ये मान के चलें कि उसको 162 से लेके 165 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज, और भी नैरो रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान के चले 128 नीचे में 162, ऊपर में ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे जैसे 128 के आसपास आता है तो वहां पर आप खरीदी करें। 118 का स्टॉप लॉस, 162 पे निकल जाए। तो अगर उस रेंज में ट्रेड हो रहा है तो आप एवरेज करके निकलने की ही सलाह रहेगी, लेकिन 118 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल। मैंने दर्शकों की डिमांड पर, जो दर्शक हमारे अंशुल जी के फ़ैन हैं, उनके लिए लिख दिया है कि अंशुल जी सेकंड टारगेट बता दीजिए। मैसेज अवेटेड है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को सभी